खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है कास्ट सिस्टम। वैसे तो भाइयों, हम जाति और धर्म के ऊपर कम से कम बोलना चाहते हैं, लेकिन ये समाज की सच्चाई है कि समाज के अंदर जातिवाद है, जातियाँ हैं और बहुत प्राचीन काल से हैं। इतिहास ये कहता कि पिछले 3000 साल से ये जातियां हमारे समाज के अंदर मौजूद हैं और सारे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 3000 जातियां हैं। और हर पार्टी जो नहीं वो जाति के वोटों के आधार पर ही टिकट देती है। जातियों का, सिर्फ पार्टियों का एक ही मकसद होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कि विनिंग कैंडिडेट होना चाहिए। गुरदयाल सिंह ढिल्लों हमारे पंजाब के स्पीकर रहे हैं विधानसभा के। वो एक बात कहा करते थे कि असेंबली में डिग पाओ चाहे रोशनदान में को डिग पाओ, किसी भी प्रकार से एमएलए बनो और मेजोरिटी लाओ और सरकार बनाओ। तो इसलिए पहले तो जातियां जो थी वो भाईचारे का भी प्रतीक थी, लेकिन अब 1947 के बाद समाज के अंदर अनटचेबिलिटी, छुआछूत तो खत्म हो गई, लेकिन कास्टिज्म बढ़ गया। ये सच्चाई है। लेकिन इमारत खंडरात बताते हैं कि इमारत आलीशान रही है। इस जातिवाद की जड़ें इस हिंदुस्तान के अंदर गहरी रही हैं। ये प्रैक्टिकली हम अब देखते हैं तो ये बताते हैं। मैं जाट हूँ लेकिन जातिवादी नहीं हूँ, फिर भी मेरे ऊपर भी जातिवादी होने का आरोप लगाया जाता है, क्योंकि मैन इज़ द चाइल्ड ऑफ इन्वायरमेंट। आदमी अपने वातावरण का बच्चा है। मेरी पत्नी भी जाट है, मेरी माँ भी जाट है, मेरा पिता भी जाट है, मेरी बुआ भी जाट है, मेरे फूफे भी जाट हैं, मेरे साले भी जाट हैं, मेरे बच्चे भी जाट हैं। तो नेचुरल रूप से आदमी जिस इन्वायरमेंट के अंदर रहेगा उसका उसके प्रति लगाव रहेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है और मैं भी उसका शिकार हो सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ मैं एक इंसान हूँ और इंसानियत मेरा धर्म है और मेरी जाति एक इंसान की है। सऊदी अरेबिया के अंदर मेरा एक श्रोतागण रहता है, मेरे वीडियोज़ को पसंद करता है। उसने मेरे को नहीं देखा लेकिन मैंने उसको नहीं देखा। उसका नाम है अजीज़ उर रहमान त्यागी। उसका मेरे पास फ़ोन आया, अंकल जी नमस्कार, आपकी वीडियोज़ की जो नहीं वो क्वालिटी बड़ी पुअर होती है, मैं आपके पास एक बड़ा अच्छा और महंगा कैमरा भेजना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 1 बेटा, तीनों नौकरी लग गई, अच्छी नौकरियाँ लग गई। मैं खुद रिटायर्ड आदमी हूँ, मुझे पेंशन मिलती है और जो नहीं मेरे पास भाईचारे के हिसाब से ज़मीन भी है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। जहाँ तक कैमरे का सवाल है मैं भी खरीद सकता हूँ, बट आई एम नॉट टेक्नोक्रेट। मुझे ये टेक्नोलॉजी नहीं आती। मैं ये वीडियो बना तो सकता हूँ लेकिन ये लोड करना, एडिंग लिखना, ये मेरी बेटी करती है ये काम। तो उसने रिक्वेस्ट की, प्लीज़ आप हमारी त्यागी जाति के बारे में भी कुछ बताएं, आप बहुत कुछ बताते हैं। तो इसलिए मुझे मजबूर होकर त्यागी जाति के बारे में आज बताना पड़ेगा। और आज की वीडियो का मौजू भी यही है, हिस्ट्री ऑफ त्यागी कास्ट। ये त्यागी कास्ट जो है इतिहास के अनुसार ये एक दी पंजाब कास्ट डेंजल इबिटसन की किताब है। वो ICS ऑफिसर था। 1881 की पंजाब की जनगणना उसने की थी और जातियों के आधार पर की थी। और हमारे हरियाणा में ही करनाल के अंदर उसने ज़्यादा समय बिताया। वो करनाल का कलेक्टर था और शिमला के अंदर ही उसकी डेथ हुई। शिमला भी उस टाइम पंजाब के ही अंदर था और ये ज्वाइंट पंजाब था। फिर उसने अपनी किताब के अब जनसंख्या जो गणना की गई थी उसके आधार पर जातियों के बारे में किताब लिखी। और इस किताब के अंदर ही जो नहीं पेज नंबर 179 के ऊपर त्यागी कास्ट के बारे में जो नहीं वो लिखा गया, ये मैंने अंडरलाइन भी किया है। तो त्यागी जो नहीं वो मूल रूप से जो नहीं डेंजल इबिटसन लिखता ब्राह्मणों से निकलने हैं। ये एक ब्राह्मणों की जाति थी
ब्राह्मणों को जोनी शास्त्र का तो ज्ञान था, लेकिन उसके अंदर कुछ जोनी वो सेल्फ ईगो वाले आदमी थे। वो ये नहीं चाहते थे कोई हमें दे और हम उससे रोटी खाएं। इसलिए वो चाहते थे हम अपने, भगवान ने एक मुंह दिया है, दो हाथ दिए हैं, हम अपने हाथों से कमाएंगे और हम दान लेंगे नहीं, दान देंगे। हम शिक्षा तो लेंगे लेकिन समाज को शिक्षा देंगे नहीं, जो ब्राह्मणों का काम था। ब्राह्मण लोग तो कहते हैं ब्राह्मण मीन्स ब्रह्मा का अंश, हम ब्रह्मा से निकले हैं। और वो गौड़ ब्राह्मण थे, गौड़ ब्राह्मणों में से जो गौड़ ब्राह्मणों ने, और उन्होंने कहा हम इन अनुष्ठान पूजा पाठ तो करेंगे लेकिन लोगों को कर्मकांड नहीं सिखाएंगे, पूजा पाठ नहीं करें, दूसरों के लिए नहीं करेंगे। तो इसलिए उन्होंने इस ब्राह्मणवाद का जो पूजा पाठ और जो ब्राह्मणों की नीति थी उसका त्याग कर दिया, और वो त्याग करने से ही उनका नाम त्यागी पड़ गया। इसलिए ये हिस्ट्री कहती है, और ये ऑथेंटिक हिस्ट्री है, कि त्यागी लोग जो वो ब्राह्मणों से निकले हैं, गौड़ ब्राह्मणों से निकले हरियाणा के अंदर। और त्यागी लोग कहाँ रहते हैं? वो वेस्टर्न यूपी में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। और ये यमुना का किनारा है। अगर आप हरियाणा की तारीख को पढ़ोगे तो उसके अंदर महाभारत एक बहुत बड़ी घटना है। महाभारत के अंदर पांडवों ने 5 गांव मांगे थे। वो 5 गांव कौन से थे? नोट करना। पानीपत, सोनीपत, इंद्रपत जिसको दिल्ली कहते थे, जिसको इंद्रपत दिल्ली का नाम है। 792 के अंदर राजा आनंदपाल ने जो नहीं दिल्ली को इंद्रपत के या इंद्रप्रस्थ के खंडरातों के ऊपर बसाया। तिलपत जो हरियाणा के अंदर जिला फरीदाबाद के अंदर, उसके खंडरात हैं आज भी किले के और टूरिस्ट वहाँ देखने के लिए जाते हैं। और खुशवंत सिंह अपनी किताब द दिल्ली नाम का उसने नावल लिखा है, उसमें लिखता वो मैं कई बार गाइड बन के अंग्रेज लोगों को तिलपत के खंडरात दिखा के लिया हूँ। और बागपत, ये सारा यमुना का जो एरिया है। इसका मतलब ये है, अगर आप साइंटिफिक आधार के ऊपर सोचोगे तो ये जो लड़ाई थी वह भी उस टाइम की सेटलमेंट की लड़ाई थी, और पानी के सहारे ये सभ्यताएं बसती थी। जब हम तारीख को, हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो ये पता लगता है सबसे पहले इस मानव जाति ने सेटल होना शुरू किया इराक के अंदर, दजला और फरात की घाटी के अंदर। सबसे पहले उन्होंने जो नहीं पालतू एनिमल बना, कुत्ते को। क्यों बनाया? क्योंकि पहले कबीलाई सिस्टम था, शादियां नहीं होती थी, एक कबीला होता था। कोई भी औरत किसी के पास सो सकती थी और कोई भी आदमी किसी भी औरत के पास सो सकता था, उससे बच्चे पैदा हो जाते थे। इसलिए कबीला औरत के नाम से चलता था, क्योंकि ये तो गारंटी थी कि बच्चा किस औरत का है, ये नहीं गारंटी थी पिता इसका कौन है। और आज भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर, केरल के अंदर ऐसे कबीले पाए जाते हैं कि कबीले की सरदार औरत होती है। खंडरात बताते हैं कि इमारत आलीशान रही है। तो इस प्रकार से जो नहीं, लेकिन त्यागी लोग जो पाए जाते हैं वो यमुना के किनारे पाए जाते हैं, गंगा और यमुना के मैदान के अंदर। इससे ये सिद्ध होता है वो लोग कम से कम फिजिकली स्ट्रॉन्ग जरूर थे, बहादुर थे। और जो नहीं, दुनिया के अंदर 2 ही लड़ाई हैं, एक शास्त्र की, ज्ञान की, कानून की, एक शस्त्र की, कानून की, ज्ञान की, और दूसरी शास्त्र की, दूसरी हथियारों की। लेकिन त्यागी लोग जो ब्राह्मणों से निकले उनके पास दोनों का ज्ञान था, शस्त्र का भी और शास्त्र का भी। शस्त्र का तो इसलिए था वो ब्राह्मण थे, और शास्त्र का तो इसलिए था वो ब्राह्मण थे, और शस्त्र का इसलिए था वो यमुना नदी के किनारे और अच्छी ज़मीन में बसे। केवल उस टाइम जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे वही लोग नदियों के किनारे बसे। और आज भी त्यागी लोग जो नहीं, गंगा और यमुना के मैदान के अंदर, यमुना नदी के दोनों तरफ हरियाणा और पंजाब के अंदर जो नहीं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और दिल्ली। और ये ऐसा इस किताब के अंदर लिखा है। अब हम आगे चलते हैं। तो ये जातियाँ, कास्ट सिस्टम, भाई हरियाणा, इस इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम आया कैसे? जब हम तारीख को पढ़ते हैं तो पहले तो लोगों ने सेटल होना शुरू किया। जब तारीख को हम पढ़ते हैं
तो आदमी और औरत बराबर थे, दोनों शिकार करने के लिए जाते थे, जंगलों में रहते थे। लेकिन जब आदमी ने ये देखा, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, आदमी अपने तजर्बे से सीखता है, उसने ये देखा कि औरत आदमी से ज़्यादा कीमती है। क्योंकि अगर औरत एक आदमी है, 10 औरतें हैं कबीले में, तो 10 औरतें एक साल में 10 बच्चे पैदा कर सकती हैं। लेकिन 10 आदमी और एक औरत है तो वो एक साल में एक ही बच्चा पैदा करेगा। इसलिए उसने उनको शिकार से हटा के गुफाओं में जोनी रखना शुरू कर दिया ताकि वो बची रहें। फिर आदमी ने पालतू जानवर पाला। पहला पालतू जानवर था कुत्ता, दूसरा था गाय, इसलिए हम गाय की पूजा करते हैं। और फिर तीसरी बार आई जोनी खेती। ये खेती का जोनी लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुई और ये इराक के अंदर सबसे पहले शुरू हुई। और सबसे पहले जोनी जौ के पौधे की खोज की गई और जौ की खेती गई, ऐसी तारीख कहती है, ऐसा इतिहास कहता है। तो उसके बाद जोनी आदमी ने जोनी खेती करना शुरू किया, तब उसके दिमाग में आया मेरी जोनी गाय, मेरा कुत्ता, मेरी फसल। फिर उसने शादी सिस्टम भी डेवलप कर लिया, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। इस प्रकार से ये सोसाइटी जोनी डेवलप होती चली गई। फिर लगभग 5,000 साल पहले आया धर्म। धर्म जो है नी वो 5,000 साल पहले आया है। आपने जोनी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म आप देखोगे ईसाई धर्म। वो ईसाई जो नहीं हमारा ईस्वी सन आज 2024 है, वो ईसा मसीह से चलता है। इसका मतलब ये 2000 साल पुराना धर्म है। मुसलमान धर्म जिसको इस्लाम कहते हैं वो 1400 साल पुराना है। बौद्ध धर्म 2500 साल पुराना है। जब ये थरीलाल जो हरियाणा जो नहीं राम साहेब वर्मा की किताब है, वो IAS ऑफिसर थे हरियाणा में, वो इस किताब के अंदर लिखते हैं, ये साफ शब्दों के अंदर लिखा हुआ है कि हरियाणा के अंदर जो नहीं वो सरस्वती, ये रहा सरस्वती नदी 1950 BC लगभग 4000 साल पहले बहती थी। और जो नहीं इस इलाके को ब्रह्मावर्त कहते थे। और इसके सरस्वती की नदी के किनारे ही वेद लिखे गए और सबसे पहला वेद था ऋग्वेद। और जो नहीं ऋग्वेद के अंदर ये साफ शब्दों के अंदर लिखा है कि भारतीय समाज की ये साफ शब्दों के अंदर लिखा है कि अध्याय नंबर 10 और जोनी के अंदर ये लिखा कि आदमी जोनी वो ये श्लोक जो हम मनुस्मृति से कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, अक्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य शूद्र पेट से और शूद्र पाँव से। इसका मतलब ये नहीं है, वेद ये भी क्लियर करता कि ब्रह्मा का मतलब है जो आदमी मुंह से, जैसे लेक्चरर है, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। जो डिफेंस के हैं भुजाओं से, उन्हें जो नहीं अक्षत्रिय कहा गया है। जो व्यापारी हैं, खेती करते हैं, उन्हें शूद्र कहा गया। और जो लेबर क्लास है उसको जो नहीं जिसके ऊपर सारा समाज आधारित है, जो सारे समाज का बोझ उठती है, उसको शूद्र कहा गया। असलियत में तो था ये। हम न मनुस्मृति में विश्वास करते हैं, न इस थ्योरी में विश्वास करते हैं कि कोई ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा नहीं हुआ। हम साइंटिफिक सोच के आदमी और साइंस ये बिल्कुल भी नहीं कहती। फिर जो है वर्ण व्यवस्था आ गई। ये वर्ण व्यवस्था 4 वर्ण बन गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वर्ण व्यवस्था ही जाति पाति निकली है। लोग अपने अपने धंधे करते रहे, फिर धंधे में वो एक्सपर्ट हो गए। और आज हिंदुस्तान के अंदर 3000 के लगभग जातियाँ। और ये जाति सिस्टम, ये तारीख कहती, ये 2 किताबें हैं मेरे पास। इनके अंदर जो नहीं ये साफ शब्दों में लिखा, इसमें ये है अप्रूव्ड इंडियन हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 6 कास्ट सिस्टम। और दूसरी ये किताब है सवान हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके अंदर भी ये लिखा साफ शब्दों के अंदर जाति पाति, कास्ट सिस्टम। और जो है नी वो पेज नंबर 134। तो जाति पाति कैसे आई है? वर्ण व्यवस्था से निकली है, 3000 साल पहले निकली है। और धीरे धीरे जो है नी ये कास्ट सिस्टम मजबूत होता गया। इस कास्ट सिस्टम के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदे तो इसलिए प्योरिटी ऑफ ब्लड है, आदमी को कास्ट का डर में रहता है, कास्ट से ना निकालते हैं, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन भी मिल सकता है। क्योंकि यूनियन इज स्ट्रेंथ, जिसका जोर उसका शोर, मेजोरिटी इज अथॉरिटी, जिसका जोरा उसका गोरा। ऐसा हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा में प्रैक्टिकली चलता है।
लेकिन इस जाति पाति के नुकसान बहुत हुए हैं। हमें गुलामी का सामना करना पड़ा, बहुत से लोगों को जो नहीं धर्म बदलना पड़ा, क्योंकि उन्हें वो अनटचेबिलिटी का छुआछूत के शिकार थे, मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था। जाति पाति के नुकसान ज़्यादा हुए हैं और फायदे कम हुए हैं। लेकिन 1947 में देश आज़ाद हो गया। आज अनटचेबिलिटी खत्म हो चुकी है, केवल उसके खंडरात बाकी हैं। मैं ये मानता हूँ है आज भी खंडरात, क्योंकि एक ब्राह्मण जाट को का नहीं पिलाता, जाट चमार को नहीं पिलाता, चमार वाल्मीकि को नहीं पिलाता। लेकिन वाल्मीकि में भी अपनी मरोड़ है। वो कहता है मेरी ओकटी मेरी मरोड़, चाहे मैं पीऊँ चाहे देऊँ फोड़। तो कोई किसी की परवाह नहीं करता, सब ने अपने प्रोफेशन बदल दिए। सोसाइटी का पैटर्न इकोनॉमी का आधार पर तय होता है। नौकरियों में भी क्लास 1, 2, 3, 4 होते हैं। क्लास 1 SDM, DC, IPS वगैरह, ऑफिस SP वगैरह होते हैं। क्लास 2 प्रोफेसर वगैरह होते हैं। फिर ये क्लर्क और इंस्पेक्टर वगैरह क्लास 3 होते हैं। क्लास 4 PN होते हैं। तो ये सोसाइटी का पैटर्न है। और ये जाति पाति वैसे भी आप हिस्टोरिकली देखोगे तो ये 5-4 देशों के अंदर है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। बाकी सारे यूरोप के अंदर नहीं है। वहाँ क्लास तो हैं, गरीब और अमीर हैं, गोरा और काला है। तो जातियाँ कैसे आई? कुछ लोग कहते हैं आर्य समाज, जब लोग हिंदुस्तान के अंदर आर्य आए तो उनका गोरा रंग था, यहाँ के लोग द्रविड़ थे उनका काला रंग था। तो आर्यन और अनार्य बन गए, गोरे और काले बन गए। यहाँ शक भी आए, ऊन भी आए, यूनानी भी आए। और जो आर्य लोग आए थे उनकी जोनी औरतें उनकी कम थी, आदमी ज़्यादा थे, इसलिए आर्य लोगों ने यहाँ की लोकल औरतों से शादियाँ कर ली। और जोनी आर्य लोग जो जिनकी औरतें भी गोरी थी वो भी गोरे थे, उन्होंने उनको से शादियाँ आगे करनी बंद कर दी। इसलिए नई नई जातियाँ बनती गई। आज हिंदुस्तान जोनी प्यार से रहता है, कोई अनटचेबिलिटी नहीं है, कोई भी मंदिर में जा सकता है, सब भाई इकट्ठे सिनेमा देखते हैं, इकट्ठे रहते हैं। लेकिन नेताओं ने कास्टिज्म बढ़ा दिया, ये भी हकीकत है। इसलिए भाइयों मेरी तो ये रिक्वेस्ट है सभी भाइयों को, कास्टिज्म से ऊपर उठना चाहिए। हमारा सिर्फ एक ही जाति है, इंसान, और एक ही धर्म है, इंसानियत। यही हमारा पैगाम है, इंसान का इंसान से भाईचारा, यही पैगाम हमारा। और ये थी मोटी मोटी बातें। बाकी मैं ये भी बता दूँ, त्यागी जाति के बहुत से लोग जो ने उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लगभग 75% लोगों ने उन्होंने जनेऊ पहनना बंद कर दिया। लेकिन हिंदू त्यागी बहुत से लोग अब भी जो नहीं वो जनेऊ पहनते हैं। लेकिन ब्राह्मण लोग उनसे त्यागी लोगों से शादी नहीं करते। इन लोगों का मुख्य पेशा जो है वो खेती बाड़ी है और खेती बाड़ी पर आधारित हैं। लेकिन एजुकेशन इनके अंदर है, शस्त्र और शास्त्र दोनों का इनका ज्ञान है। आजकल ये किसान कम्युनिटी के नज़दीक हैं। और जोनी उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने OBC के अंदर जोनी रिजर्वेशन की भी ये मांग करते रहते हैं। वो हमारे भाई हैं और सारा समाज एक है। ये थी मोटी मोटी बातें। धन्यवाद भाइयों। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। थैंक यू वेरी मच।